कंटेंट लिस्ट दिखा देते हैं। फिलहाल ये ट्राई करो, उसके बाद कंटेंट लिस्ट भी दिखा देते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, तब तक ये ट्राई करो। क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, और इसमें 2 कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में बच्चों लिखा हुआ है ऑक्सी एसिड्स, कंपाउंड है H2S4O6। नंबर बी में H2S2O3। नंबर सी में H2SO5। नंबर डी में H2S2O5। इधर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, और यहाँ मेंशन है +6 +5 0 -2 +3। चलो मैच करके दिखाओ, फिर हम कंटेंट्स दिखाते हैं तुम लोगों को। 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। रिडॉक्स सब पढ़ लियो। इसमें सल्फर का ये एसिड दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर एटम का मेंशन करना है, कौन सा होगा। बन जाएगा, ट्राई करो।
बन गया। पता नहीं सर। सर एक गो ऑप्शन में दो गो हो सकते, जैसे कि क्या बोले। हाँ हाँ, आराम से। एक का आंसर मोर देन वन हो सकता है। तो इसका आंसर हम बता दें। ये सर बताइए, मिलाएंगे। ए का आंसर है क्यू आर। बी का आंसर है पी एस। सी का आंसर है पी। और डी का आंसर है क्यू टी। बहुत मुश्किल से तो बस दो एक ही तो सही। मुश्किल से एक ही को मिला सर, और बाकी सब तो गया। दो ही ठो बस। ऐसा रिडॉक्स क्वेश्चन कि आप ठीक है आइए। कॉन्फिडेंस गिरा दिए सर अभी। सर पूरा कॉन्फ़िगर मतलब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना के भी देखिए फिर भी। कैसे होगा, वही तो बोले रिडॉक्स पढ़ लिया तुम लोग। यार हाउ टू स्ट्रक्चर कर। बनाने नहीं आता है, अच्छा हम इसका बता सही देते से हैं। बना। अच्छा चलो हम बता देते हैं। अब स्टार्ट करें। यस यस सर, सर, शुरू पूरा कर। और कॉन्फिडेंस कीजिए अभी। उसके बाद अभी कंटेंट्स लिखा देंगे, किसका कंटेंट्स क्या क्या है, इसका कंटेंट्स। देखो, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी तुमको केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आएगा मॉलिक्यूल के कंपाउंड के प्रॉपर्टी से, उसमें इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ध्यान से, स्ट्रक्चर जो है इसको समझने का एक सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले तुमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्ट्रक्चर में सेंटर में कौन सा आइटम रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर आइटम। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, और जिसका संख्या कम होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव हो और उस कंपाउंड में उसका संख्या क्या हो बताओ, लिस्ट हो। हाँ, सेंट्रल एटम का तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ये सबको मालूम है, बारीक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है। और ये हम लोग जो पढ़ेंगे ना आगे, ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था। किस साइंटिस्ट ने? लेवी। लेविस, महान हाँ, साइंटिस्ट लेविस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हमको पता होना चाहिए। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और ऑक्टेट का पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए जो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम का कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम अगर सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है
सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, बताओ थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो थर्ड पीरियड में कौन कौन सबसे होगा? एस SPD बी एसपीटी। सेकेंड में कौन कौन सा होगा? एस और पी। एस और पी। तो अब चलो इतना पहले उतारो, हम एग्जांपल समझा देते हैं। बेसिक यही चीज है, इससे तुम किसी भी लेवल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। हो गया सर। नो सर। अब उतारो। n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 ये क्यों लिखे n इक्वल टू 2 n बता इक्वल देते हैं टू बता देते 3? हैं बता देते हैं बता देते हैं अभी स्ट्रक्चर में इसका काम है, ये बता देते हैं। पहले नोट तो करो, तब बता देंगे। नोट करो पहले। सर वो क्वेश्चन बताइएगा ना अभी वाला। हाँ हाँ, वही उसी के तो इतना भूमिका रच रहे हैं ना। इतना जो भूमिका रचा जा रहा है उसी के लिए है। पूरा इंट्रोडक्टरी है उसी को समझने के लिए। तो तुमको पहले सेंट्रल एटम पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम का वैलेंस एटम पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम ये कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। हाँ ठीक ऑक्टेट है। कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, सेंट्रल एटम का कैपेबिलिटी पता होना चाहिए। अब देखो बता रहे हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं उनको ध्यान से समझो। नोट हो गया? यस सर। सर हाँ, आप चलो देखो तो उसमें पहला कंपाउंड क्या है? H4 6 O6। हाँ H4 ठीक है, देखो H2S4O6 O6 इसके बारे में पहले भी आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या क्वेश्चन आया था वो भी दिखा देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन था, ध्यान दो इसी पे, सेम क्वेश्चन है, दोनों एक साथ हम करवाएंगे। जो कंपाउंड तुमको दिए हैं, क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू डिफरेंट सल्फर एटम इन Na2S4O6 is। हाइड्रोजन पर सोडियम था। और ये जो क्वेश्चन था ना, आईटी एडवांस में एक सेक्शन आता है, तुम लोगों को भी मालूम होगा कौन सा क्वेश्चन, मालूम है ना। इंटीजर। टाइप। इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर जो है आईटी एडवांस में दिया हुआ था 5। 5। चेक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हो क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है इस कंपाउंड में दो अलग अलग प्रकार का सल्फर है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों का, उसका अंतर बताने के लिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। और आपको बताना चाहिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर पे आधारित है। तो आप ध्यान से समझना, कहानी को बढ़िया सुनना, ठीक है। चलो नोट हो गया ना, बताते हैं आप जल्दी से। यस सर हो गया। यस इस क्वेश्चन को भी लिख लो, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला जो कॉलम मैचिंग है, इसमें का एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल सेम है। लिख लिया सर। रुकिए सर रुकिए लिख लिया? नो सर। लिखो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू डिफरेंट सल्फर एटम इन Na2S4O6। हाँ हो गया। तो पक्का गलती करती है। देखो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर सोडियम वाला स्ट्रक्चर देखते
दिमाग में पहले कहानी बैठा लेना कि जिस किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो प्रकार के एटम हो, उसको केमिस्ट्री में बोला जाता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और एसिड मतलब वैसा ऑक्सीजन, ध्यान से, वैसा ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो। तो ऑक्सी एसिड का मतलब हो गया कि तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए उस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड। हाँ, ऐसा इसीलिए बोला गया है क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब जरूरत पड़ेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है और उसको एसिडिक बना सकता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, बॉन्ड तोड़ने का बात आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। प्रकृति का नियम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास पॉजिटिव चार्ज। तो अगर H+ तुमको दिख रहा है तुम उसको एसिड बोल सकते हो। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सल्फर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसका संख्या ऑक्सीजन से कम है। अब ध्यान दो, सल्फर के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। 6। तो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा? नो सर, नो सर। नो, क्यों नहीं बनाएगा? स्टेबल है, स्टेबल है या कौन सा गैस कंफिग्रेशन है? नोबल गैस नोबल कंफिग। हाँ, दो 6 को डॉट पर है ना, 6 को डॉट बना दिए। अब बताओ सल्फर का टारगेट रहेगा कि अगर हमारे बाहरी कक्षा में वैलेंस 6 है तो उसको कितना करना बॉन्डिंग से? 8। बार 8। करना हाँ, तो ऑक्टेट पे ध्यान देगा वो। यस सर। देखो 2 लाइन यहाँ खींच दिए, नहीं सर, ध्यान दो। सल्फर में फिलहाल वैलेंस सर आवाज नहीं आ रहा है। गलती से म्यूट हो गया होगा। हेलो। देखो ध्यान से, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 का शेयरिंग करेगा। यस सर। हाँ, तो पहले हम क्या किए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना दिए। मतलब याद रखो 6 से 8 है तो 2 यहाँ बन गया सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दिए। अब बताओ सोच के कि सल्फर पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड का एलिमेंट है? 6। थर्ड पीरियड ग्रुप। थर्ड ग्रुप पीरियड पूछ से रहे हैं, बिलोंग पीरियड करता है पूछ रहे हैं सर। जी। पीरियड का निवेदन से। अब ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पीरियड टेबल खत्म हो गया, सब कंठस्थ याद रहना चाहिए। न्यूटन कॉन्फ़िगरेशन सर देखो, ग्रुप इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। थर्ड तो जो पीरियड। अभी लिखाए थे नोट्स जो मिटा दिए, जो बच्चा पूछ रहा था सर वहां क्या लिखा है, n=2 n=3, तो अब लिखा है, वो क्या लिखा है, अगर किसी सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड में है उसमें बॉन्डिंग ये सब ऑर्बिटल में हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम सर। नंबर। हाँ सर, ये सही हो सकता इसका मतलब है कि सल्फर बचे हुए इलेक्ट्रॉन का भी बॉन्ड बना सकता है। देखो ध्यान से, क्यों बॉन्ड बना सकता है? तो सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग करवा दिए तो सल्फर इसको इसको तो भर ही लेगा, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें ठेल देगा। तो सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए स्पेस है कि नहीं है? है सर। और मतलब और इलेक्ट्रॉन जवाब नहीं ये देंगे, है। ध्यान दो, हम जवाब ये देंगे कि सल्फर के पास कौन सा एक्स्ट्रा सबसेल है? डी सबसेल। डी सबसेल है। तो कहानी है बच्चों, जब भी सल्फर का बॉन्डिंग बनाओगे
तो सल्फर में 2 सिंगल बॉन्ड कैसे करोगे? तो 6 से 8 होने के लिए 2 सिंगल बॉन्ड। अब चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन का भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि सल्फर में एक्स्ट्रा सबसेल क्या है? डी सबसेल। यस अब ध्यान दो, बताओ, अगर ये ऑक्सी एसिड से इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोक्सी बनेगा ना। यस हाइड्रोक्सी बॉन्ड यहाँ डाल दिए, हम्म। ऑक्सीजन बोला कि हम 6 से 8 हो गए, 6 सर 7 नजर 8। नहीं आ रहा लेफ्ट तरफ। हाँ ठीक है। सही है। यस सर। अब बताओ यहाँ पे जो है कौन सा आइटम आ सकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन आ सकता है। यस सर हाँ तो देखो, अब कंपाउंड में कितना सल्फर था? 4 2 चार। 4। तो अब वो 4 का कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? पहले एक का कैसे बनाए पता चल गया, एक सल्फर का। यस सर। इसको नोट करो, उसके बाद हम चारों को बना के दिखाते हैं। तो बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक करना है, समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तहाँ कर देंगे नहीं तो। तो लिखना कैसे है? हाँ। लिखना है, इसका हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ H2SO6। उसमें लिखो पहले, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन होता है, नाम पड़ा इसका ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स में ऐसा बॉन्डिंग होता है। उसके बाद लिखो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है, सल्फर का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये है, उसमें एक्स्ट्रा डी सबसेल होता है, n = 3 है, तो इसमें 3s 3p 3d होगा। सर हमको ये क्लियर? सर हमको ये नहीं समझ में आया कि जो ऑक्सीजन का किए हैं ना ओला, ये किए हैं ना ओला किसमें हाइड्रोक्सी कौन का सा ये? नहीं यही वाला ऊपर नीचे किए हैं ना ओ वाला। हाँ कौन ये? यस यस सर अच्छा ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। ये स्ट्रक्चर हम पहले बनाए H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुने हो ना? यस सर हम्म। दोबारा से बता दें, नोट हो गया सबको बाकी सब कुछ? यस सर। यस सर नोट हो। ये सब इंट्रोडक्टरी है, नोट कर लेना। सल्फर में एक्स्ट्रा डी है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक भर सकते हैं। सल्फर में नोट हो गया सबका इतना? यस सर। सर ये हो गया देखो अब ध्यान दो, देखो स्ट्रक्चर बनाते वक्त ध्यान ही देना है कि जो तुम्हारे पास सेंट्रल एटम है उसका नेचर कैसा है। तो अगर तुम्हारे पास सेंट्रल एटम सल्फर है, तुम दिमाग लगाओगे ना, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन का। बाहरी यस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ, पहले तुम 6 को क्या बनाना चाहोगे? 8। हाँ, तो इसके लिए 2 सिंगल लाइन खींचना है। अब जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड तभी बनेगा जब तुमको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक्स्ट्रा डी सबसेल है। कहने का मतलब है कि सल्फर अपने सारे इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग कर लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ? 12। 12। हाँ, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सल्फर में एक एक्स्ट्रा सबसेल होता है, कौन सा? डी सब डी ये सबसेल। सबसे हाँ, इस वजह से सल्फर का बॉन्डिंग ऐसा होता है। अब बताओ, तुम्हारे पास जो compound था, ध्यान देना, उसमें कितना सल्फर था? 4 4। 4। तो चारों को हम एक लाइन में पहले अरेंज कर देंगे। नियम सुनना ध्यान से,
अब बताओ, 4 सल्फर में से सारे सल्फर में बॉन्डिंग हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम अगर एक है तब ऐसा होगा। सेंट्रल एटम का यहाँ पे एक है कि 4 है? 4 मोर देन 1 सल्फर है। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट को पकड़ना है, क्योंकि जब तुम मॉलिक्यूल को बीच से काटोगे, यहाँ से तुमको सिमेट्री दिखेगा। बताओ, तो अगर मॉलिक्यूल को यहाँ से काटे तो सिमेट्री दिखेगा ना? यस सर, Yes, sir. सिमेट्री। उसका मतलब स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये एक्सट्रीम लेफ्ट का और एक्सट्रीम राइट का, सबको मालूम है एक साथ 2 डबल बॉन्ड होता है, वो 2 डबल बॉन्ड कर दिए। ध्यान देना। बताओ यहाँ पे हम कौन सा ग्रुप लगाएंगे? OH. एल्डिहाइड। OH। ध्यान देना, OH, चूंकि ऑक्सी एसिड से, इसीलिए। अब बताओ कितना सल्फर था? 4। चार। चारों दिखे। कितना हाइड्रोजन है बताओ? 3 इधर, 3 इधर, 6 दिख रहा है। यस सर। कितना, सॉरी, कितना ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन है? 2। कितना ऑक्सीजन है? 6 दिख रहा है ना? यस सर। हम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का यूज किया। बताओ अब कोई एटम बचा? नहीं। हाँ, तो सर। सेम एटम में सिंगल बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। सिमिलर एटम में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। Single bond. अब वो यहां से मॉलिक्यूल को अगर हम कट करें, स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाएगा। जितना इधर सिमेट्री उतना इधर सिमेट्री। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने कॉन्सेप्ट है, सर ये हाइड्रोजन सर? बीच में लाइन ड्रॉ किए हैं, वो समझाने के लिए किए हैं। नहीं, ये अगर जो ऐसा सल्फर है उसमें ऑक्सीजन नहीं आ सकता है? नहीं, क्योंकि हम टेंडेंसी बता दिए। स्ट्रक्चर जब भी बनाओगे, तो अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, तो सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाले पे एटम पहले अरेंज करना है, ताकि मॉलिक्यूल को अगर हम कहीं से भी कट करें तो सिमेट्री डिफाइंड हो सके। बताओ हाइड्रोजन पे चार्ज कितना हुआ? +1। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना पड़े हो? Minus. -2। -2। ऑक्सीडेशन। -2, क्योंकि सब ऑक्साइड है। तो ये सारे एटम किस सल्फर से जुड़े हुए हैं? लेफ्ट वाले सल्फर से। तो दिमाग और निगेटिव चार्ज कितना आ गया? सर -6। -6. -6। और कोई भी एटम अगर न्यूट्रल होना चाहता है तो पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए? +6। यस कितना पहले से है? +1 में कितना जोड़ने पे +6 होता है? +5। +5। मतलब इधर चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कर ली। यही बॉन्डिंग और रिडॉक्स का कमाल है, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन। चलो इधर चलते हैं। -2, -2, -2, +1। बताओ निगेटिव कितना? -6। यस, यहाँ पे प्लस। पॉजिटिव प्लस होने के लिए +1 है, तो यहाँ +5 पड़ेंगे। सर. क्यों सर? बताओ, जब राइट साइड चार्ज बैलेंस हो गया और लेफ्ट साइड चार्ज बैलेंस हो गया, इसका मतलब है रिमेनिंग सल्फर पे चार्ज होगा? 0. यस सर, नहीं 0। होगा, चार्ज तुम पहले ही बैलेंस कर लिए हो। दूसरा बात यह है कि क्या इस सल्फर के कोई साइड एटम है? नहीं. नहीं है। जब हम किसी सेंट्रल एटम का साइड एटम तोड़ेंगे तब उस पर चार्ज आएगा। मतलब क्या हो गया? बाकी सल्फर है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को क्या बोले हैं? न्यूट्रल, क्योंकि इनके साइड एटम है ही नहीं। जब हम साइड एटम को तोड़ेंगे तब सल्फर पे चार्ज पैदा होगा। और दूसरा लॉजिक क्या बता दिए कि चार्ज को हम पहले ही कैंसिल कर लिए। लेफ्ट साइड -6 +6 -6 +6। अच्छा बताओ, तो अगर तुमसे कोई पूछे, जो क्वेश्चन अभी लिखवाए थे आईटी का इंटीजर वाला, इस कंपाउंड में कितना डिफरेंट सल्फर है? डिफरेंस सल्फर डिफरेंस 0. अरे सर डिफरेंट सल्फर का दो है सर, मतलब दो वैसा सर। सल्फर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। टू सर, दो सर। दो है ना? यस सर। हाँ, 2 है। अब बताओ, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर का अंतर निकालें, 5 आएगा. अंतर, इसमें आंसर 5 दिया हुआ था।
अब देखो मैचिंग वाला में देखो, इस कंपाउंड में क्या क्या चार्ज निकला, +5 और जीरो। 0। देखो मैच कर गया ना आंसर कॉलम 2 से। सारा क्वेश्चन में सोडियम था। सोडियम वाला भी बता देते हैं, चिंता मत करो, सोडियम वाला भी बता देते हैं। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 वन। सर। 1। और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 1, इसलिए आंसर सेम आया। अभी सोडियम वाला भी बता देते हैं, सोडियम वाला भी क्वेश्चन में आंसर ही लिखाए थे। हाँ सर। हाँ, तो वही बता देते हैं स्ट्रक्चर से। आप पहले देख लो, किसी को इसमें कोई बट है तो बताओ हमको। सर ऑक्सीडेशन नंबर वो ऐसे करके हम लोग तो दोनों को निकाला तो उसको जोड़ देंगे, उसके बाद टोटल ऐसा करके कर देते हैं। अरे उसको एवरेज बोलते हैं बच्चा, दोनों को जोड़ कर 2 से भागा दे दोगे तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। वो देखो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर का रियल और एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर है। हम लोग जो एक्स निकाल के पढ़ते हैं, वाई निकाल के पढ़ते हैं, वो हाइपोथेटिकल है, मैथमेटिकल है, उसको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। वो एजम्पशंस है, मान लिए। सर तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है ना, एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर का, वो स्ट्रक्चर से निकल के आता है। सर ये भी तो हो सकता था कि वो डबल बॉन्ड इधर ही बना ले ऑक्सीजन जो हॉरिजेंटल में उसी के साथ। नहीं, तो इसलिए बता दिए रूल, रूल बता दिए। क्या बताए कि किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले सेंट्रल एटम खोजो। क्या सेंट्रल एटम एक है या एक से अधिक है? हाँ, सिर्फ जो तुम मैसेज करो वही बताने जा रहे हैं। सेंट्रल एटम एक से अगर अधिक है तो सारे सेंट्रल एटम को हम बॉन्डिंग नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उतना ऑक्सीजन यहाँ नहीं है। 4 सल्फर है और ऑक्सीजन कितना है? 6। ऑक्सीजन अगर बहुत ज्यादा रहता तो सबके बारे में हम सोच सकते थे। ऑक्सीजन का संख्या कम है, तो पहला कंडीशन है कि हमको वहां क्या सोचना है, हाइड्रोक्सी, क्योंकि कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्सी एसिड है। तो पहला फोकस करना है OH बॉन्ड बनाने पे। हाँ, ऑक्सीजन 10 रहता तब हो जाता। तो पहला हाइड्रोक्सी बॉन्ड बनाएंगे, और दूसरा फोकस ये करेंगे कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का डबल बॉन्ड हम करेंगे। अगर सल्फर देखो यहाँ है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है, उतना ऑक्सीजन हमारे पास है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन और रहता, कितना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, सब जगह लगा देते। क्लियर? तो इस हिसाब से सल्फर पर चार्ज +5 और 0 हो गया। हाँ, इस हिसाब से इस कंपाउंड में सल्फर पे 2 प्रकार का चार्ज है, +5 और 0। राइट साइड में मैच कर लो, आंसर +5 और 0 होगा। सर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा? वो बता ऑक्टेट दिए रूल से तो कि ज्यादा देखो, हाँ हाँ वो हो सकता है। देखो ऑक्टेट रूल एक तरह का समझने का तरीका है, जब ऑक्टेट रूल पे जाएंगे तो वहां समझा देंगे। हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट नाम का एक चीज होता है। कहने का मतलब है जिस एटम के पास क्षमता से अधिक ऑर्बिटल है, जिसमें डी भी है, तो ऑक्टेट को एक्सटेंड कर लेता है, उसको सुपर ऑक्टेट बोलता है, हाइपरवैलेंट। लेकिन जिस एटम के पास केवल सेकेंड पीरियड है, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, ये सब ऑक्टेट पे ध्यान देगा, वहां ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो ऑक्टेट 9th-10th क्लास में दिया गया है समझने के लिए। तो तुमको ध्यान क्या देना है, क्वांटम नंबर पे, कि अगर सेंट्रल एटम, इसलिए वहां लिखा दिए थे, कैपेबिलिटी लिखाए थे ना, तो सेंट्रल एटम का कैपेबिलिटी अगर डी ऑर्बिटल का है तो बॉन्डिंग करते चले जाओ, करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें डी नहीं होता तो क्या तुम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा सकते थे? नहीं। नहीं नहीं दिखा सर। सकते थे। हाँ, सर इसमें तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, तो फिर सल्फर को सेंट्रल एटम क्यों माने? क्योंकि वहां लिखा दिए, चेक करो, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए और उसका संख्या लिस्ट होना चाहिए। कंपाउंड में ऑक्सीजन ज्यादा है कि सल्फर ज्यादा है? ऑक्सीजन लेकिन ज्यादा। लेकिन सर तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो कौन है, ज्यादा कम कौन है? हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना सर ऑक्सीजन का। उससे मतलब नहीं है, वहां 2 कंडीशन लिखा है, देखो ना, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए
और दूसरा कंडीशन साथ साथ है, उसका एटम का संख्या कम होना चाहिए। अगर यहाँ ऑक्सीजन कम रहता तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाता है, जैसे H2SO4 में, है ना। दोनों कंडीशन पे ध्यान देना है। सेंट्रल एटम हम उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ एटम में भी कम रहे, मोल में कम रहे, संख्या में कम रहे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, सर वो नहीं चलिए समझ आया कब कहाँ दो बस डबल बॉन्ड लगाना है, कब सिंगल बॉन्ड लगाना है। यहाँ तो बता दी तुमको सब कुछ, यहाँ समझो ना पहले, यहाँ क्या दिक्कत है तुमको। ये देखो ना, यहाँ बता दिए। तो एटम बाय एटम क्लियर होगा, एक ही बार सोच लोगे, पूरा पीरियडिक टेबल का पिक्चर मत ले आओ दिमाग में। सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एक ही बार सोचोगे तो गड़बड़ा जाएगा। एटम बाय एटम क्लियर करो, ये तो बॉन्डिंग का कमाल है। सल्फर का ऐसा बॉन्डिंग होगा, इसमें तुमको डाउट है? सर वही बोलो बोला कि पहले। डबल बॉन्ड नीचे क्यों नहीं आ सकता। जो सर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रखे हो तो हॉरिजॉन्टल में भी तो आ सकता है। ये तो फिक्स है नहीं तो कि लिखा दिए है ना, रूल लिखा दिए हैं, देखो ना पहले कॉपी में चेक करो। अभी क्या तुमको बोले कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट है और एक्सट्रीम राइट है, पहले एटम को वहां कनेक्ट करना है। क्या ये सल्फर एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट? नहीं। बोल। तो सर सर आप जो रूल लिखाए यूनिवर्सल है या एटम टू एटम वेरी करेगा? यूनिवर्सल है, ये इंटरमीडिएट है, ध्यान देना। इंटरमीडिएट है मतलब दोनों सल्फर के बीच में है। तो हमको पहले मेन सल्फर पे ध्यान देना। मेन सल्फर यहाँ होगा एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाला। 250-300 स्ट्रक्चर पे तुमको काम करना है केमिकल बॉन्डिंग में। तो हम मेन सब बता देंगे, बाकी जो बचेगा वो होमवर्क देंगे, तुम लोग को खुद से करना है। यस सर एक और बता देते, वो H2S2 और O5 आ वाला। रहा है सब, आ रहा है सब। पहले ये क्लियर हो गया ना? यस सर, ये यस सर, ये क्लियर। हाँ, बारी बारी से सब पे रिसर्च करेंगे, तब स्टार्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ध्यान दो बारी बारी से। देखो उसके बाद इसमें एक और बता देते हैं, सब बता देंगे। H2S2O5 भी है, O3 यस तो O3 वो वाला सब बताएंगे सब। बताओ इसमें सेंटर एटम क्या हो गया? सल्फर हो गया। यस तो सल्फर का बॉन्डिंग एकदम आंख मूंद के ऐसे, पहले हम यहाँ OH लगाएंगे, चूंकि ऑक्सी एसिड से हाँ। इसको लगाना मजबूरी है, ऑक्सी एसिड से, इसलिए। अब ध्यान दो, ये जो पांचवा ऑक्सीजन है, ये ऑड है कि इवन है? और और हाँ, तो ध्यान दो, तो जब ऑड रहे उसको पहले सेंटर में ऐड कर देना, दो सल्फर के बीच में। क्योंकि इसको अगर हम बाएं या दाएं इस्तेमाल किए तो स्ट्रक्चर अनसिमेट्री हो सकता है। तो इवेंट रहता तो इससे पहले दोनों ध्यान तरफ समझ लो, पहले 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 पूरा कहानी सुन लो, उसके बाद अगर ये ऑक्सीजन 6 रहता तो बीच में इस्तेमाल नहीं करते। ऑड ऑक्सीजन अगर है, इसको बिटवीन द सेंट्रल एटम रखना है। क्यों रखना है बता देंगे। बताओ, सबसे पहला काम क्या किए, यहाँ नंबरिंग करते हैं। जैसे इसमें दो सल्फर था, दोनों सल्फर में पहले कौन सा बॉन्ड बनाए? OH, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है ऑक्सी एसिड्स। OH बना दिए, पांचवा ऑक्सीजन को यहाँ कर दिए। बताओ अब कितना ऑक्सीजन बचा? दो। दो। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। जो काम करेंगे दोनों के लिए करेंगे, ये ध्यान रखना। जो काम होगा वो दोनों सेंट्रल एटम के लिए होगा। अगर तुम एक ही सल्फर पे दोनों डबल बॉन्ड बना दोगे तो स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आ सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो रिपल्सन कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाया। अब ध्यान दो, सर सर अब ध्यान दो, इस पहले ध्यान कंपाउंड दो का उसके बाद पूछना। पहले ध्यान दो ना, उसके बाद पूछना। बताओ इस स्ट्रक्चर को हम या तो यहां से कट कर सकते हैं, या तो यहां से कट कर सकते हैं। दो ही प्लेन है इसमें। अगर दोनों सल्फर को हम डिवाइड करेंगे तो
चलो बताओ, यहाँ चार्ज कितना होगा? +1 यहाँ पे, +1 -2 -2 यहाँ पे -2 -2। बताओ इस सल्फर पे कितना चार्ज होगा? +3 +3 +3, -2 +4 -2 कैंसिल। प्लस हाँ, याद नहीं है। ऐसा हमेशा ब्रेक करना है सर यस बीच में सर, सिमेट्री सेकेंड और ठीक है आंसर लास्ट लो। में। नहीं सर, वो वाला ऑक्सीजन वो नहीं समझ में आया। फिर ऐसा वो हमेशा एक ही सिमेट्री बॉन्ड में से ब्रेक 2 करना होगा इलेक्ट्रॉन क्या? का वो फिर से बताते सर हैं, फिर से पहले उसको नोट करो, तो है फिर से वो हम तो बताएंगे, जहां पे दिक्कत होगा वहीं बोलना। सर बोल रहे थे ऐसे बीच हमेशा वाला सिमेट्री में ऑक्सीजन पर ब्रेक माइनस। करना होगा। एक बार में कहा बोलो, इसके बारे में बोल रहे हो? यस हाँ सर। हाँ ठीक है, बताते हैं दोबारा से, फिर नोट करो। तुम यहाँ से भी कट कर सकते हो, ये +5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो हमेशा कट करना जरूरी है, मतलब कट करना ही नहीं, होगा। समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिए बालक। ओह हाँ, वो चीजों को आसान करने के लिए एक वहां से लाइन क्रॉस करा दी। सर यहाँ तो यहाँ तो इक्वल नहीं हो रहा है सर। अच्छा, यहाँ इक्वल इसलिए नहीं हो सकता है कि हम बहुत प्रयास करके भी इसको सिमेट्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बताओ, ऑड है कि इवन है? ओड और है। हाँ, तो प्रयास किया गया लेकिन वो सिमेट्री नहीं बन सकता है, उसको तुम कहीं भी लगाओगे अनसिमेट्री पैदा करेगा ही करेगा। तो सर सर वो तो उसको दोबारा ऑक्सीजन देखो, किसी हाँ देखो किसी दोबारा एक बता, पर देखो लगा ध्यान से, देते हैं। कोई बात नहीं, देखो ना बताते हैं, कहीं पे नहीं लगाना है, बताते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को बनाने का सिंपल तरीका है, अब बताते हैं ना कहाँ दिक्कत होगा। सबसे पहले हमको सेंटर एटम डिफाइन करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। नो सर। सल्फर हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर कंपाउंड ऑक्सी एसिड्स है, हमको ये वाला बॉन्ड डेवलप करना है, इसी में किसको दिक्कत है बताओ? OH। नो सर। नहीं दिक्कत है, ठीक है। ये बॉन्ड जब भी बनाएंगे, उसके बाद ध्यान देना है, अगर ऑड एटम है, ऑड ऑक्सीजन, तो इसका तरीका है बिटवीन 2 सल्फर एटम ये प्लेस होगा, मतलब सेंट्रल एटम के बीच रखना है, ताकि सेंट्रल एटम ऑड ऑक्सीजन को सही से कंफर्म कर पाए। ये 3 रूल है। देखो हम क्या किए, 2 सल्फर है, स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, सेंट्रल एटम पहले लिख लिए। अब सबसे पहले सेकंड में कौन सा बॉन्ड बनाना जरूरी है बताओ? हाइड्रोक्सी। OH हाइड्रोक्सी बॉन्ड बनाए, हाइड्रोक्सी बनाए, जो काम करेंगे दोनों के लिए करेंगे। अब बताओ इस कंपाउंड में क्या ऑक्सीजन ऑड है? ऑड है। यस। ऑड ऑक्सीजन को सल्फर के बीच प्लेस करेंगे, प्लेस कर दिए। अब तुम खुद देख के बताओ कितना ऑक्सीजन और बाकी है? दो 5। सर कहाँ से 5? 5 में 3 ड्रॉ कर दिए, 2 बाकी है। यस सर, 2 बाकी है। हाँ, तो जो बाकी है वो दोनों के लिए होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम एक नहीं है, एक से ज्यादा है, जो काम करेंगे दोनों के लिए काम करेंगे। क्लियर हो गया? सर यहाँ तो हाँ, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेबल यहाँ तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि वो बीच बीच में है। अरे बीच बीच में नहीं होने से नहीं होता है, सेंट्रल एटम पहले सल्फर है, सेंट्रल एटम को स्टेबल बनाने के लिए बीच में ऑक्सीजन डाल दी। अब ध्यान से, इसका दूसरा उपाय ये भी है,
देखो ध्यान से, दूसरा उपाय क्या है, तुम सल्फर सल्फर अगर डायरेक्ट बॉन्ड बनाए, ठीक है, हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास OH है, यहाँ पे तुम्हारे पास OH है, क्लियर। क्लियर। हाँ देखो यहाँ पे OH है, ध्यान समझना। बॉन्डिंग में जितना थेथरोलॉजी करोगे बॉन्डिंग उतना समझोगे, बॉन्डिंग में पूरा थेथरोलॉजी करना है ना, पूरा छूट है तुम लोगों को। बताओ ध्यान से, हाइड्रोक्सी बॉन्ड बना दिया, अब कितना सल्फर इसमें ऑक्सीजन बाकी है, 3। हाँ तो तुम्हारा मन कर रहा है तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ लगा दो, यही काम कर सकते हो। हाँ, यही बोल रहे। यस सर। हाँ चलो, मॉलिक्यूल को बीच से काटे, अब देखिए। अब ठीक है यहाँ भी सर। काटोगे तो अनसिमेट्री, यहाँ भी अनसिमेट्री। बताओ यहाँ चार्ज कितना होगा, +1 होगा, यस सर। हम्म। या 5। -2, यहाँ -2, यहाँ -2, बीच में कितना, +5। +5 +5, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ +1, बीच में कितना, +3 +3। +3। क्या आंसर में कोई गड़बड़ आया? नहीं सर। नो सर लेकिन हाँ, सर ये वाला नहीं समझ आया, नीचे वाला। उसमें ऑक्सीजन पर हाँ, -2 चार्ज आया तो एक ही सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन। एक ही दोनों सल्फर नहीं, दोनों सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो सर दोनों पर +1 अच्छा कोई बात नहीं, देखो एक पर चला कोई गया। बात नहीं है, ये ये जो है ना, ये अलग से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है। एक टॉपिक अलग से है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो फिलहाल इस स्ट्रक्चर को नोट कर लो, इससे आसान स्ट्रक्चर ये है तो इसको बना लो। इससे आसान ये वाला लगा ना। यस सर। हाँ तभी इसको फॉलो करो हाँ ना। सर। हाँ इसको फॉलो करो, जब केमिकल बॉन्डिंग के एडवांस लेवल में घुसेंगे इसके बारे में भी बता देंगे। चलो अगला कंपाउंड बताओ क्या है उसमें। सर H2। H2SO H2H2O3। अच्छा नोट हो गया सबका ये। यस सर बॉन्डिंग में तुम लोगों को पूरा केमिस्ट्री का एकदम दर्शन कराएंगे, पूरा केमिस्ट्री का, जहां तक तुम जा सकते हो। उसमें पूरा जो है ना तुम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग लगभग 12 तक का क्लियर हम कर देंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, जो भी पढ़ना हो, खाली पेशेंस बस रखना होगा, हरवाना नहीं होगा। दूसरा देखो तो H2H2O3। H2SO3। हाँ तो पहले ये लिख लेना, इस कंपाउंड का एक नाम भी है। तुम्हें नोमेनक्लेचर वगैरह भी सिखा देंगे। क्या नाम है बताओ। डाइथायो थायोमिक एसिड। हाँ डाइथैलियोनिक एसिड। तो पहले ये बताओ नहीं तो, सर। डायथायोनिक एसिड बताओ पहले डाइथायो मतलब क्या होता है। सर ओलियम का भी इसका मतलब फॉर्मूला ये दो। है। दो गो सर अल्कोहल और है। थाई नहीं नहीं, देखो दो है, थायो जो है ना, थायो जो वर्ड है ये हाईएस्ट आईयूपी, सल्फर। हाँ आईयूपीएसी ने डेडिकेट कर रखा है सल्फर के लिए। जब सल्फर सल्फर बॉन्ड बने उसको डाइथायोनिक बोलते हैं। सर पूरा नाम सल्फर पढ़िए सल्फर ना का सर एक नाम है बार। थायो। एक बार पूरा पढ़िए ना, क्या बोलेंगे उसको आपका। आपका डाइथायोनिक एसिड, तो डाइथायोनिक एसिड मतलब हो गया, डायथायोनिक एसिड हाँ तो इसमें सल्फर सल्फर के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा, इसे नाम क्या पड़ा, डाइथायो। थायो मतलब थायोनिक सल्फर, कितना सल्फर, 2 सल्फर। दो सल्फर हाँ देखो इसमें खेला है, खेला क्या है कि पहले सल्फर का ये बॉन्डिंग है, ध्यान से ना, ऐसे दिखाएंगे। ये बॉन्डिंग बता दीजिए सल्फर का बॉन्डिंग। यस हाँ सर सर। हाँ अब बताओ ऑक्सी एसिड से तो यहाँ कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, OH OH। कौन सा लगाएंगे। बताओ कितना ऑक्सीजन था हमारे पास, 3
3, कितना दिखा? दो। दो। तो तीसरा दिखा? दो और उधर एक ये हाँ तीसरा दिखा। हो गया। सब दिख गया? हाँ सर। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये +1 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये +1 है। अब ध्यान दो, ये -2 है, -2 कैसे लिया? हाँ, अब तुम इसको बता सकते हो -2 कैसे हो गया जी? 16 - 18। है 16 -18 ये -2 है और ये वाला +6 है। देखो चार्ज कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। यस सर, हो गया। हो तो गया। कितने बच्चों को समझ में आया कि वाला -2 है, बताओ? तो वो समझ हमको नहीं नहीं आया। आया सर। सर और हम तो किसी को सोचे समझ सर क्यों मैंने किसी को हाँ समझ सर में आया ये वाला? हाँ हाँ अ, सर क्योंकि इसको दो अपना दो इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, हाँ, लेकिन इसका तब +6 क्योंकि कैसे है? इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करना हाँ है, सर। इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है 16 से 18, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। साइड एटम जो है ना, साइड एटम साइड एटम में नेगेटिव चार्ज हमको क्रिएट करना है। तो सल्फर में ये वाला सल्फर देखो ध्यान से, ये -2 नहीं हो सकता है, इसका पड़ोसी ऑक्सीजन है। इसका पड़ोसी चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर को क्या बना देगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो सल्फर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है, ध्यान से, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 6 को त्याग देगा तो नियॉन बन जाएगा, यस सर। और सल्फर में हाँ 16 सर इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 को गेन कर लेगा तो आर्गन बन जाएगा। आर्गन बन जाएगा। यस सर। ऊपर वाला बोलेगा हम आर्गन बोलेंगे, बीच वाला बोलेगा हम नियॉन बोलेंगे। बीच वाला इसलिए नियॉन बनना चाहता है, आर्गन नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि इसका पड़ोसी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको नेगेटिव चार्ज रखने से मना करेगा। सर सेम हाँ, सल्फर सल्फर के पास डबल एटम, डबल बॉन्ड कैसे है? आप तो बोले सेम एटम में सिंगल बॉन्ड लगता है। हाँ, देखो ना, वो तो बता ही थे। ये यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब तुम ऐसे बॉन्ड बनाने चले, यहाँ पे तुम ग्रुप डाले OH, यहाँ पे ग्रुप डाले OH, यहाँ पे डाले ऑक्सीजन। अब हमारे पास मजबूरी है, यहाँ सल्फर में डबल बॉन्ड का पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे एटम को रख सकते हैं। वहां पे बहुत सारा सल्फर था, 4 सल्फर था, 5 सल्फर था, 6 सल्फर था, इसलिए स्ट्रक्चर को वहां पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। बहुत सारा एटम हो, तुम सिंगल बॉन्ड दे सकते हो, डबल बॉन्ड दोगे तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, एटम का संख्या ज्यादा है। तो जब एटम ज्यादा हो तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो। जब एटम कम है तब डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट किया जा सकता है। अगर तुम वहां 4 सल्फर था, सबको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते तो बाकी एटम में बॉन्ड बनता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं सल्फर का। सर सल्फर सल्फर में इलेक्ट्रॉन का तो आदान प्रदान नहीं होगा ना? नहीं, शेयरिंग होगा सेम एटम में। दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है। शेयरिंग डिफरेंट एटम रहेगा तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, उसको आयनिक बॉन्ड के नाम से पढ़ेंगे। सर माइनस सल्फर सल्फर और ऐसा करके बनाएंगे और बीच में काटना चाहेंगे तो इसमें तो अलग आ जाएगा ऑक्सीडेशन और ये हाँ, ये पढ़ाएंगे आगे। इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला लाइन होगा, है ना। इसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, तो वो सब बता देंगे जब पढ़ाएंगे रेजोनेंस काटने का तरीका, तो वो सब बता देंगे। सर और एक पहले तक क्यों नहीं बनाया सल्फर तो -2 + 6 आ गया आंसर। सर नहीं समझ नहीं है। सल्फर क्या सल्फर में समझ आप में नहीं आया बोलो? सर वो ऊपर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है ना, अगर पूरा पूरी दे देता तब उस पर -2 आ जाता। नहीं, अभी फिलहाल ये दिमाग में रखो कि दो सिमिलर एटम है, दो सिमिलर एटम,
तो सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। तो दोनों समान रूप से मजबूत पहलवान है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। इसका मतलब है कि जब दो सिमिलर एटम हो तो आपस में सहसंयोजक बंधन बनता है, उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो सर यहाँ आयनिक कैसे हो गया? यहाँ आयनिक हो गया चार्ज की वजह से। जैसे देखो हम बताते हैं कैसे होगा, एक कहानी बताते हैं, कहानी बताते हैं, इसको नोट कर लिए। यस सर। यस सर। रुकिए। इससे डेंजर तो अगला वाला है, अगला वाला वाले की सर, उसमें हो एक ही गया। सल्फर है और 5 ऑक्सीजन है। हाँ सर, नोट हो गया। सब में कंसेप्ट है, कंसेप्ट से करोगे तो सब आसान रहेगा। अब तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डिफिनेशन लिखाएंगे अगले क्लास में, तब पिक्चर और क्लियर होगा तो और मजा आएगा। तो अगला कंपाउंड क्या था बताओ? H2 H2SO5 O5। सर ये बताओ वाला कहाँ बताऊँ? चार्ज वाला नहीं बताएं सर, कौन चार्ज उसमें बोले वाला बताएंगे कौन सा? सर। इससे पहले वाला में -2 कैसे आया सो बोले थे बताएंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बताते हैं। चलो ठीक है, देखो कहानी क्या है, ध्यान समझना। कहानी ये है, अभी फिलहाल यहाँ लिख देते हैं। ये 9th-10th क्लास में पढ़ा था ये। यस सर। हाँ ये यस पढ़े थे। सर, 10th क्लास में। अच्छा, फिलहाल लिख लो इसका सिंपल डेफिनेशन। दो एटम के बीच में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इक्वल इलेक्ट्रॉन से। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक। हम्म इसका नाम है क्या लिखे बताओ? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑफ ट्रांसफर कंप्लीट ऑफ। ट्रांसफर। जैसे देखो पढ़े थे सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बताओ तो सोडियम के पास ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं है? यस सर। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। बताओ, इससे ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। हाँ यस सर। सर। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। और तीसरा जो है, ये आईपीएसी ने बता रखा है। आईपीएसी कहता है कि एक हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा है। एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइक बंद कंप्लीट करो। ट्रांसफर ऑफ। बंद करके पढ़ो। हाँ, माइक बंद में पढ़ो। देखो आईयूपीएसी बोलता है कि स्पेशल टाइप का एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। वैसे लेविस वाला एसिड और बेस वाला। हाँ, तो इसका अलग से हम पढ़ाएंगे। इससे जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है, केमिस्ट्री में नाम सुने हो पहले से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे सुने हैं आप। यस सर, कोऑर्डिनेट सुने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आईयूपीएसी बोलता है कि इस नाम खाली हम कोऑर्डिनेट रखे, लेकिन एक्चुअली में कौन सा बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का ही एडवांस लेवल। नाम खाली समझने के लिए अलग से रख दी। स्पेशल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, लॉन पेयर। मतलब सर हम लोग जब पढ़ते थे कि अलग अलग एटम में जब शेयरिंग होता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हो? कोवैलेंट। उसके बाद जब सेम एटम में शेयरिंग होता है तो उसको बोलते हैं शायद कोवैलेंट, और वो बोला कोऑर्डिनेट।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम पढ़े हो ना पहले, हाँ वो सब आधा अधूरा कंसेप्ट है, आधा अधूरा कंसेप्ट है। वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है क्या, कि तुमको मॉलिक्यूल देंगे, मॉलिक्यूल का तुमको, मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उसका तुमको पीरियोडिक पोजीशन पता होना चाहिए, किस ग्रुप का किस पीरियड का। उसका तुमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। देखो अभी बताते हैं, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यस सर। लोन पेयर का शेयरिंग सर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, या इसी को एडवांस लेवल में, इसी को एडवांस लेवल में बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव मतलब होता है देने वाला, डोनर। और इसी का तीसरा नाम बहुत सारी किताब में लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तीन नाम से पुकारा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सर कैमरा बंद हो गया। वीडियो ऑफ हो गया सर। किए हैं। ओ सॉरी। नोट हो गया। यस सर। यस सर हो चलो अब देखो ध्यान से, उस पे भी लोग आएंगे। तो जैसे आप देखो, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, तब उस पे भी आएंगे। बताओ तो ये कंपाउंड है, नाम सुने उसका नाम? हाँ यस सर। नाम तो पहले सुने ये हैं सर। बेसिक, बेसिक समझ लो, फिर उस कंपाउंड पे भी आ जाएंगे जो आप बताए थे। सोडियम कार्बोनेट का नाम सुने हो? यस सर। यस सर। तो बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सोडियम कार्बन। कार्बन सर। कार्बन। संख्या सबसे कम है, ठीक है। साइड एटम है सोडियम, साइड एटम है सोडियम। कार्बन का पड़ोसी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बताओ, सोडियम इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करता है, सबको मालूम है, 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा है, ये ऑलवेज अपने आयोनाइजेशन एनर्जी का इस्तेमाल करके इसको निकालना चाहेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये दोनों एटम बैठा है इसके इलेक्ट्रॉन को लपकने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो पहले बताओ कि सोडियम का जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास गया, कार्बन के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अधिक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर। हाँ वेरी गुड। ये ध्यान रखना है, निगेटिव चार्ज निगेटिव एटम के पास जाएगा। मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जाएगा। बताओ इससे इससे ऑक्सीजन का बैलेंस टर्म कितना हो गया? 7 7 और इसका कितना रहा? 6 7 को 8 करने के लिए कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड। और यस 6 सर। को 8 करने के लिए कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल। बताओ, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, बैलेंस टर्म 4, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। हाँ, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट जो है, ये कोवैलेंट के साथ साथ इसमें कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड है। हाँ, आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, नोट करो फटाफट। सर इस सोडियम और ऑक्सीजन में तो बना भी नहीं कि बॉन्ड, तो तीर जैसा चिन्ह लगा दीजिए। हैं? बॉन्ड, एकल बॉन्ड, सिंगल उसमें बॉन्ड। कुछ बॉन्ड नहीं रहेगा क्या? अरे ये सोडियम सिंगल और बॉन्ड है, ऑक्सीजन। ये नहीं, आयोनिक बॉन्ड तो वही सोडियम है। और ऑक्सीजन में नहीं सर, और सोडियम और ऑक्सीजन में नहीं, वहां तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। हाँ, ये तो सर कोवैलेंट, ध्यान दो, ये बॉन्ड नहीं कोवैलेंट, बना। ये कोवैलेंट, ये कोवैलेंट, ये आयोनिक। जहाँ प्लस माइनस है वहाँ आयनिक बॉन्ड, जहाँ प्लस माइनस नहीं है वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये इसको आयनिक बोलेंगे, इसको कोवैलेंट बोलेंगे। सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट।
हम सीधा सीधे तीर के निशान नहीं दे सकते सिंबल सर? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में देखो ध्यान नीचे से। वाला ऑक्सीजन में 8 लिखेंगे ना, 6 लिखे। हाँ, ये पहले 6 लिखे हैं, बॉन्डिंग के बाद 8 हो जाएगा। ये पहले 7 लिखे हैं, बॉन्डिंग के बाद 8 हो जाएगा। ये पहले 7 लिखे हैं, बॉन्डिंग के बाद 8 हो जाएगा। हर एक टर्म में ऑक्टेट पूरा हो गया। सर वो ये ध्यान दोनों देना। साथ ही साथ होगा ना, उसमें 6 हाँ, रहेगा। ये ध्यान देना, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड का साइन है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन है। तीनों का साइन अलग होता है। ओ, सोचा तो हम बीच में दे ये देंगे। कर्व, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन है। नीचे लिखे ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन है। तीनों का साइन लिख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। लेकिन सर हम लोग जो सीधा लाइन से ही दिखाते हैं, नहीं, सीधा लाइन से मत दिखाना। NaCl अब तक सर, हाँ, अब तक सीधा लाइन से मत दिखाना। हम बता दें, सीधा IUPAC का ये साइन कन्वेंशन है ना। ये कर्व्ड एरो, आयनिक बॉन्ड, सीधा लाइन कोवैलेंट बॉन्ड, और सीधा लाइन में एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रेडॉक्स में सीधा ही दिखा देते थे सर वो, और जो पूछ अच्छा, ठीक जिसका है, दिखा होता दिया, था अलग बात है। दिखा दिया, अलग बात है, लेकिन अब केमिकल बॉन्डिंग में वो नहीं चलेगा। उसका सर अलग नाम है क्या? 10th में भी तो वही दिखाते थे, NaCl के भी सीधा लाइन, उसमें तो इसीलिए दिखाते ऐसा थे, घुमा इसलिए हुआ। दिखाते थे, इसलिए दिखाते थे कि 10th में कोऑर्डिनेट बॉन्ड टॉपिक में नहीं था सिलेबस में। NaCl में भी एग्जाम्पल में दिया हुआ था, वैसे एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो ऐसा ही टाइप से एरो भी था, लेकिन हम लोग दिखाते थे कर्व एरो। हाँ, कर्व टाइप से था, लेकिन समझ नहीं पाए वो। कर्व्ड एरो होता है। कर्व्ड एरो IUPAC कर्व्ड एरो ही रहेगा। मान लो तुमको दे देगा ऑप्शन, तो ऑप्शन में ये वाला गलत हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। इसको डायपोल भी बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे डायपोल, इस चैप्टर में पढ़ना है। Na2CO3 कौन सा पॉइंट है? कोवैलेंट प्लस आयोनिक, उसका कुछ नाम आयनिक, नहीं है? हाँ, जैसे कोवैलेंट मतलब एंड आयनिक। सोडियम NaCl कार्बोनेट जो है कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड है। प्योर आयनिक नहीं है, प्योर कोवैलेंट नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तीनों का एक बार और नाम बोल दीजिए तो। ये पहला वाला हो गया, कोवैलेंट, पहला कोवैलेंट, दूसरा आयनिक, तीसरा कोऑर्डिनेट। सर सल्फर का बता दीजिए। हाँ, आप लास्ट सल्फर का बता देते हैं। ये समझ चलो, गए। हाँ, अब ध्यान दो, देखो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मूल रूप से ऐसा है, देखो ध्यान से। अब जब इसका बात करेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, 2 सल्फर है, तो पहले सल्फर का बॉन्डिंग वैसे बना लेंगे। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। सल्फर किस ब्लॉक का एलिमेंट है? P ब्लॉक का है। यस। हाँ, दो P ब्लॉक एलिमेंट के लिए बॉन्डिंग में कौन सा थ्योरी दिया गया है? ऑक्टेट। बताओ, क्या यहाँ सल्फर का 6 से 8 पूरा हो गया? यस सर। तो ये वाला तो हो गया। हाँ, हो गया। बताओ, अब इस सल्फर में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बचे हुए हैं, उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर, यस लोन पेयर। लोन पेयर। हाँ, देखो तुम खुद भी दिमाग लगा सकते हो। सल्फर के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 छह में से कितना शेयरिंग कर लेगा कि 8 हो जाएगा? 2 दो, तो घटा देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में है? 4 इलेक्ट्रॉन। दो लोन पेयर। दो लोन पेयर। तो सल्फर में वैलेंस 6 है, 6 में से 2 शेयरिंग करने से ऑक्टेट हो जाएगा ना। कितना कितना इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास बचा हुआ रह गया? 4, 4 मतलब 2 लोन पेयर। यस सर। हाँ, अब बताओ ध्यान से, यहाँ पे मैं रख दिया ऑक्सीजन, यहाँ रख दिया सल्फर। बताओ तो क्या क्या करा है सर? हाँ तीसरा सर। बॉन्डिंग क्या है? कि सल्फर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है ना, यस सर। क्योंकि ये चाहेगा रिपल्सन कम करने, डोनेट हो सकता है ना। बताओ,
जब ये सल्फर इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ चार्ज क्या होगा, प्लस, यस सर। और जो सल्फर लिया वहां पे चार्ज क्या होगा, माइनस। माइनस। इसलिए साइड सल्फर पे निगेटिव चार्ज होता है। इसका मेन कहानी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला है वो शेयरिंग करता है इस कारण से। तब तो सर सिंगल हैं? तब तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड कैसे ऑक्सीजन में बनेगा? -3 हो जाएगा ना सर? हाँ, तो अब देखो ध्यान से, अब इसका मतलब ये हो गया कि तुम अगर चाहते हो तुम ऐसा भी कर सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर सही है। तो ध्यान देना, ये दो स्ट्रक्चर तभी सही है जब ऐसा किसी भी जब किसी भी मॉलिक्यूल का, ध्यान दो, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम किस पीरियड से बिलोंग करे, थर्ड पीरियड। थर्ड से। हाँ, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल कौन सा होता है, 3D। डी और हाँ, तो सल्फर अगर चाहेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है, और सल्फर ये भी कर सकता है कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले कोवैलेंट बॉन्ड से, और बाकी जो लोन पेयर है उसको डोनेट कर दे। ये ऊपर दो सल्फर होगा। दोनों स्ट्रक्चर से आंसर सेम आएगा, और ये दो स्ट्रक्चर उसी कंपाउंड में पॉसिबल है जिसका सेंट्रल एटम किस पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड से। पीरियड। हाँ, उधर समझ में आ सल्फर गया? होगा सर, सल्फर होगा ऊपर। ऊपर में देखो ध्यान से, चूंकि कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोले तो इसको दे रहा है तो -4। अब देखो ध्यान से, यहाँ +1 बताए थे, यहाँ -2 बताए थे। यहाँ पे देखो ये फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो -2, ये -2, ये +1। अब इसका चार्ज निकल जाएगा अपने आप, निगेटिव चार्ज गिनो, -8 है, तो पॉजिटिव चार्ज +2 है, तो +2 में +6 जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। आएगा तो सर। ध्यान क्या देना है कि साइड वाले सल्फर पे, जैसे तुम बताए 16 से 18 वो कंसेप्ट है, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि साइड वाला सल्फर अपने मेन सल्फर से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये किसी को भी अपना लोन पेयर दे सकता है। में फिर शेयरिंग तो होता ही नहीं है, क्या मतलब चीज? डोनेट सेम आइटम में वो पूरा पूरी दे ही नहीं सकता है। हम बता देंगे, तुम टेंशन क्या ले रहा है। जब दो सेम एटम का कहानी हो तो वहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। लोन पेयर स्पेशल केस है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, दोनों में अंतर है। तो सर वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा? दोनों हो सकता है, देखो यहाँ दूसरा लिखा है ना। स्ट्रक्चर में फिर कोवैलेंट हाँ, कोई तो थ्योरी दूसरा वो बहस करेंगे, उसमें चिंता भी तो क्या पता है, केमिकल बॉन्डिंग में पूरा बहस का गुंजाइश है। हम अभी बता दिए कि जिस किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम में थर्ड पीरियड हो उसमें एक्स्ट्रा सबसेल होता है, इसलिए वो एक से अधिक टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है। सर लास्ट स्ट्रक्चर बचा है वो बता दीजिए। चलिए यहाँ पर जो लास्ट में किया है उसमें तो 2 को सल्फर, एक ही तो सल्फर दिखाए हैं यहाँ। नहीं हाँ नहीं, उसको यहाँ पे ऑक्सीजन के सल्फर होगा। सल्फर होगा, वो गलती से लिखा गया है। हाँ सर यस। लास्ट स्ट्रक्चर अच्छा, लास्ट को बताते हैं। इसमें जैसे जैसे हम लोग बनाते हैं ना वैसे वैसे कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए हमें अभी फिलहाल लिखो, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो लास्ट में बता देते हैं, लास्ट में बना सबसे H2SO5। तो लास्ट कंसेप्ट ये है, इसमें सेंट्रल एक ही है, इसका मैचिंग को एक ही होगा। इसका तरीका यह है कि पहले तुम इसका मैथमेटिकल चार्ज निकाल लो, एक सेंट्रल एटम अगर है तो x, दो हाइड्रोजन का +1 +2, ऑक्सीजन का -2 × 5। बताओ तो ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर। तब ऐसे कंपाउंड में चार्ज को एग्जिस्ट कराने के लिए कौन सा बॉन्ड?
पेरोक्साइड। peroxide. बनाओगे मेहता सर, पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब ये वाला बॉन्ड होता है। Yes, sir. हाँ, देखो सल्फर डाले बीच में, तो सल्फर का बॉन्डिंग अभी तुमको पढ़ाए थे, ये वाला बॉन्डिंग। Hmm. हाँ, यहाँ एटम डालो, यहाँ लगातार 2 ऑक्सीजन डालो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन डालो, कहानी खत्म है। तुम इसको इधर ले सकते हो, इसको इधर ले सकते हो, तुमको ये डेवलप करना ही करना है, बिना पेरोक्साइड बॉन्ड के साथ कहानी पूरा होगा ही नहीं। ये बताओ, बता पेरोक्साइड में चार्ज कितना पड़े? माइनस -1. हाँ, जहाँ पेरोक्साइड नहीं वहाँ चार्ज -2 होगा। Yes. बताओ टोटल नेगेटिव चार्ज गिनो कितना, -8 -8 plus +2 है, तो +6 नहीं आ गया। again. तो अभी ना केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और स्ट्रक्चर में क्या क्या रिलेशंस है उसको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, तब डिफिनेशन वाइज स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में हम तुमको पहले ये बता देंगे कि किसी भी कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड में, देखो 3 ही बॉन्ड मेन पढ़ना है, उसके अलावा भी बहुत सारा बॉन्ड है। अभी तुमको कंटेंट्स का फोटो क्लिक करके हम ग्रुप में सेंड कर दे रहे हैं, जैसे पढ़ना क्या क्या टॉपिक है। तो मेन 3 ही बॉन्ड पढ़ना है, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। तो पहले तुमको कंपाउंड से ये सब हम क्लियर कर देंगे, किस कंपाउंड में खाली आयनिक होगा, किस में सब होगा, किस में बहुत सारा होगा, और चार्ज निकाल के फिर हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी जिसको इसको सुनो, फिर से हम बोलते हैं, इसको अपना अपना डाउट होगा व्हाट्सएप में नाम के साथ सेंड कर देना, Thank you, sir. ठीक है? थैंक यू। Thank you, sir. काटेंगे हाँ आनंद तुम पूरा काट दो मीटिंग को। काटेंगे कि नहीं? थैंक यू आनंद। Thank you, sir. खत्म। काटेंगे